बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दीवा। इस चैनल पे वीडियो देखना सुना मुझे सजू। आज की इस वीडियो में आप मुलाहिजा फरमाएं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की परवाज़ से मुताल्लिक हिस्सा 3। इस्लामिक स्कॉलर फुरकान हैदरी साहब के जवाब के बाद मेरे जहन में 2 काउंटर क्वेश्चंस आए। क्योंकि मैं अपने भाई से ऐसी चीज़ें ज़रूर डिस्कस करता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहीं पढ़ा है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे, जबकि आपने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लातादाद पर थे। तो इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि उनके लातादाद पर थे जैसे आपने फरमाया, या फिर उनके 600 पर थे। और आप इसकी वजाहत कर दें कि मेरे भाई ने कहा सबसे पहले डायनासोर थे, या फिर हम तो डायनासोर के बारे में ही जानते, हो सकता है उनसे पहले भी कोई मखलूक हो। तो डायनासोर के विंग्स थे, फेदर्स नहीं थे। तो आप इसकी भी वजाहत कर देंगे, डायनासोर के विंग्स थे या फेदर्स थे, या फिर किस चीज़ की मदद से वो उड़ते थे। अलैकुम अस्सलाम मेहदी, कैसे हो बेटा? आप ठीक हो? भाई कैसा है? भाई ठीक है। तो रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये जैसा आपने मुझसे पूछा है कि आपके भाई ने ये कहीं पर पढ़ा है कि हज़रत जिब्राईल के 600 विंग्स थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अरबिक लैंग्वेज में जब भी कोई स्पेसिफिक काउंट दिया जाता है तो वो मेटाफोरिकल होता है, यानी कि वो एग्जैक्ट काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जब रिसालत माब की एक हदीस है कि इस वर्ल्ड के अलावा 70,000 और आलमीन हैं, यानी कि जिसे हम डायमेंशंस भी कह सकते हैं। फिर एक जगह पर उन्होंने कहा हुआ है कि 10 लाख और आलमीन हैं, यानी कि डायमेंशंस हैं। तो जब अरबिक लैंग्वेज में जब भी कोई काउंट दिया जाता है, ये अरबिक लैंग्वेज की ग्रामेटिकल क्वालिटी है कि जब भी उसमें कोई काउंट दिया जाता है, अगर तो वो स्पेसिफिक नहीं है और वो रोल्ड ओवर नंबर है 600, 700, 800, तो वो सिर्फ मेटाफोरिकल है, वो 100% एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि आपके भाई ने पढ़ा है कि जिब्राइल के 600 वो थे, विंग्स थे। उसी तरह एक रिवायत ये भी है कि जिब्राइल के 7 लाख पर हैं। उसी तरह एक ये भी रिवायत है कि जिब्राइल के 10 लाख पर हैं। और उसके साथ ये भी एक रिवायत है कि हज़रत जिब्राइल के इन्फिनिट ला तादाद पर हैं। तो ये मुख्तलिफ रिवायतें हैं, और इन तमाम जो नरेशंस हमारे पास आई हैं, इसमें पॉइंट ऑफ कनेक्शन हम ये बनाते हैं क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में डेफिनेटिव काउंट्स नहीं होते, इसीलिए ये डिफरेंट नरेशंस इस तरह आई हैं। लेकिन हम एक्सट्रीम नरेशन को लेंगे और वो यही है कि इन्फिनिट उनके फेदर्स हैं, क्योंकि वो महदूद नहीं है, क्योंकि वो शेप शिफ्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहें कि आपके भाई ने पढ़ा है कि जिब्राइल के 600 फेदर्स थे, तो चूंकि वो शेप शिफ्टर हैं, तो क्या वो 601 फेदर नहीं लेकर आ सकते शेप शिफ्ट करके? तो जिस जिस्म की क्वालिटी ही ये है कि वो शेप शिफ्ट कर सकता है, कभी वो इंसान बन जाता है, कभी वो कोई जानवर बन जाता है, कभी वो कोई घोड़ा बन जाता है, तो फिर वो ऐसा बीइंग भी बन सकता है कि जिसके इन्फिनिट पर हो। गेट इट? तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपने किया है मुझे वो ये है कि क्योंकि आप ये कह रहे हो कि डायनासोर्स एक डिस्टेंट पास्ट में हमारे इस दुनिया में मौजूद थे, दे वर लिविंग ब्रीदिंग, और फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए, और उनमें जो फ्लाइंग वेरिएंट्स थे जैसे माइक्रोरैप्टर्स हैं, वो विंग बेस्ड थे लेकिन फेदर बेस्ड नहीं थे। तो उनकी फ्लाइट जो थी वो विंग बेस्ड थी लेकिन फेदर बेस्ड नहीं थी। तो देन अगेन जो इशू है वो वहीं पर है जो मैंने आपको कल कहा था कि एनी विंग्ड क्रीचर वो जब फ्लाइट यूज करेगा तो उसके एरोडायनेमिक्स काम करेंगे, फेदर काम या फेदर का काम नहीं है। उसकी जो बॉडी की थ्रॉटल है, जो टॉर्क है बॉडी की, अगर आपका भाई इस वर्ड से वाकिफ है, इफ ही इज इन कार्स, अगर उसे कार्स पसंद है तो वो समझेगा कि जो बॉडी की टॉर्क है, उस टॉर्क के साथ, उस थ्रॉटल के साथ, अगर वो रेप्टिलियन है और वो विंग बेस्ड नहीं है, अगर वो शेल बेस्ड है, या वो विंग बेस्ड है जिस तरह मक्खियां होती हैं या ईगल्स होती हैं, तो फिजिक्स दोनों की सेम है, फिजिक्स चेंज नहीं होती।
यानी कि एक ईगल की और एक माइक्रोरैप्टर की फ्लाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, उनके बॉडी लॉजिस्टिक्स में डिफरेंस है, लेकिन उनकी उनकी फ्लाइट की जो डायनामिक्स हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंडली बात यह है बेटा कि हमारे पास ये प्रूफ्स हैं कि एक डिस्टेंट पास्ट में डायनासोर्स अवेलेबल थे, दैट्स अराउंड 1 मिलियन ईयर्स अगो या 1 बिलियन ईयर्स अगो या वट एवर इट इज़, जो भी है। असल बात यह है कि दैट्स व्हाट वी हैव फाउंड। हो सकता है कि इससे पहले भी कुछ हो, दैट वी हैव नॉट येट फाउंड। हमारी रिसर्च, या जिसे हम साइंस कह सकते हैं, साइंस का रेनेसांस है आज से 400 450 साल पहले, तो इसमें फिलॉसफी और साइंस की जो रिसर्च है उसकी उम्र ही कितनी है, 400 साल। और इस कायनात की उम्र कितनी है, करोड़ों साल। तो 400 साल में हमारी रिसर्च कहाँ तक ही पहुंची होगी? 400 साल में तो हम बच्चे हैं, हमारी रिसर्च एक छोटी बच्ची है, जबकि इस कायनात की, इस पूरे कुर्राए अर्ज की, इस पूरे प्लैनेट अर्थ की जो लाइफ है, इट्स मोर देन 2-3 बिलियन ईयर्स अगो। इट्स द अर्थ इज मोर देन 8 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो कि एक रफ हमारे पास कैलकुलेशन है, इट्स मोर देन 8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो 8 बिलियन ईयर्स का एक प्लैनेट और 400 ईयर्स की रिसर्च, तो वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक प्रूफ्स कि इससे पहले कुछ इस तरह के जानवर नहीं आए, कुछ इस तरह के बर्ड्स नहीं आई जो कि अपने बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी हों। जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे पास लेजेंड्स अवेलेबल हैं, अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, और कहानियाँ कहीं ना कहीं हकीकत पर मबनी होती हैं। जिस तरह हमारे पास ग्रीक मैथोलॉजी में टाइटन्स हैं, बहुत ह्यूज एनिमल फिगर्स हैं टाइटन्स। जैसे मैंने आपको कल सिंदबाद की एक मिसाल दी कि सिंदबाद के अंदर द रॉक है, जो कि एक बहुत बड़ा एक ईगल टाइप एक क्रीचर है। और इसी तरह मैंने आपको एक ईरानियन लेजेंड की भी बात की जिसे सिमुर्ग कहा जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसके हाथ में एक पूरा ह्यूमन आ सकता है। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है या आपके भाई ने देखी है तो उसके अंदर जो ईगल्स हैं दे आर वेरी ह्यूज। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि अगर जहाँ पर जो मेन क्वेश्चन था वो यही है, जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही पर है, जिसका हमने रिजॉल्व निकाला है कि इफ़ इट्स रेप्टिलियन और अ बर्ड, उसकी फ्लाइट के डायनामिक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं होता। वेर एज जो कल मेरी बात हो रही थी आपसे कि हज़रत जिब्राइल चूंकि इन्फिनिट परों के मालिक हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो नूर बेस्ड है। ही इज़ नॉट मेड आउट ऑफ सैंड एंड वाटर, ही इज़ नॉट मेड आउट ऑफ ब्लड एंड बोन्स, ही इज़ मेड आउट ऑफ लाइट। अगर आप एयर को देखें तो एयर की का कितना ही वजन है, एयर का कितना वेट है, तो जब एयर का वेट नहीं है तो एयर की जो, या लेट्स लीव एयर, स्पीड ऑफ लाइट ले लें आप, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? जब लाइट का अपना कोई वजन नहीं है तो हज़रत जिब्राइल स्पीड ऑफ लाइट की ही थियोरी पर क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते? या चूंकि वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फिर भी एक पुरानी थियोरी है, हज़रत जिब्राइल तो उससे भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें, फिर हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज।